अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बीएस का लेक्चर है और आज का टॉपिक है डिविएशन फ्रॉम बीयर्स लॉ या लिमिटेशन ऑफ बीयर्स लॉ। लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो बीयर्स लॉ मतलब बीयर्स के खाते में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम लिमिट्स में उसको पढ़ेंगे। ठीक, हम उसको भी डिविएशन में इंक्लूड करेंगे कि हमसे कंसंट्रेशन मैयर करते वक्त कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, कौन से एरर्स हमारे इख्तियार में है और कौन से हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक, अच्छा, तो बीयर्स लॉ का तो हमें पता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन। एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही। तो अगर हम दो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टर्म का ग्राफ बनाना चाहे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है आना चाहिए। देखो, कंसंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस और एब्जॉर्बेंस ऑन वाई एक्सिस, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन जब कंसंट्रेशन क्या हो, जीरो हो, तो ये एब्जॉर्बेंस भी जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो ही से स्टार्ट होना चाहिए। जब एक टर्म जीरो हो और दूसरा भी जीरो हो तो वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो देखो, ये ओरिजिन से इधर स्टार्ट है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है? इस इक्वेशन में हमारे पास मिसिंग है बी और सी, क्योंकि हमारे पास पूरा इक्वेशन क्या है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ए बी। बी और सी मिसिंग नहीं है बल्कि ए बी मिसिंग है। अच्छा, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ए बी एंड सी, जहां पे ए क्या है, एब्जॉर्बिविटी है, और मोलर एब्जॉर्बिविटी क्या है, एप्सिलॉन है। उस ए की जगह हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो देखो, हमारे पास फुल इक्वेशन क्या है, फुल इक्वेशन हमारे पास ये है कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ए बी सी, और इस ए की जगह ये ए एब्जॉर्बिविटी है। ए क्या है, एब्जॉर्बिविटी, और इस ए की जगह हम एप्सिलॉन भी लिखते हैं, वो मोलर एब्जॉर्बिविटी है, मोलर एब्जॉर्बिविटी। अच्छा, तो इस इक्वेशन में क्या मिसिंग है, इस रिलेशन में क्या मिसिंग था, इस रिलेशन में ए और बी मिसिंग था। तो यही ए और बी क्या है, दैट इज द स्लोप, दैट इज द स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप हमारे पास वाई एक्सिस, डेल वाई एक्सिस, डेल वाई एक्सिस पे जो चेंज होता है। तो देखो, वाई एब्जॉर्बेंस है और ये सी इधर आ जाएगा। ठीक, ये इधर आ जाएगा। मैं इसको रीअरेंज करता हूं, देखो हमारे पास ये फॉर्म बन जाता है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू कैपिटल ए बाई सी। कैपिटल ए क्या है, वाई एक्सिस पे जो है हमारे पास एब्जॉर्बेंस, और सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो डेल वाई बाय डेल एक्स को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं डिविएशन के टर्म की तरफ। मतलब हो तो अगर हमारे पास ऐसा ही ग्राफ आया, हमने एक्सपेरिमेंट करवाए, ठीक, और हमारे पास ऐसा ग्राफ आया, तो हम कहेंगे कि डिविएशन नहीं है, नो डिविएशन, लीनियर लाइन। लेकिन अगर नॉन लीनियर लाइन हो तो हमारे पास डिविएशन होगी। अब हमारे पास दो तरह की डिविएशन, देखो, ये ग्राफ या तो नीचे आ सकता है, ऐसे, मतलब ऐसे आ सकता है। ठीक, तो जब ऐसे आएगा तो देखो, रियल एब्जॉर्बेंस, इस ग्राफ को स्ट्रेट होना चाहिए, तब ये स्ट्रेट से नीचे है, मतलब एब्जॉर्बेंस रियल से कम है, तो इसको नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव डिविएशन। और ये ऊपर वाला साइड में जो है साफ करता हूं, और अगर ये ग्राफ ऐसे चला जाए हमारे पास एक्सपेरिमेंट में, लेट सपोज ऐसे चला गया, तो देखो ये तो ज्यादा एब्जॉर्बेंस शो हुआ, सही। तो अगर एब्जॉर्बेंस एक्चुअल से ज्यादा शो हो जाए तो ग्राफ ऐसे होगा, और इसको हम पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। तो एक तो इसके स्लोप, और मतलब ये जो ग्राफ है इसमें डिविएशन आ सकते हैं नेगेटिव और क्या, पॉजिटिव। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्राफ इधर तो जीरो से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है, लेकिन ऐसा भी हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। ठीक, और वो जो पॉसिबिलिटी है वो ब्लैंक सोल्यूशन में हो, वो ब्लैंक सोल्यूशन की वजह से आता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास ग्राफ ऐसा स्टार्ट हो, ग्राफ स्टार्ट ही इधर से हो, लेट सपोज, देखो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, जीरो कंसंट्रेशन पे स्टिल एब्जॉर्बेंस है,
जीरो कंसंट्रेशन पे स्टिल क्या है, कंसंट्रेशन जीरो, और एब्जॉर्बेंस फिर भी आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब हमने प्योर वाटर लिया है। हम तो कहते हैं, मतलब हम अपने जहन के मुताबिक हमने ऐसा सोचा है कि लेट सपोज ये प्योर वाटर है, ब्लैंक है, ब्लैंक उसको हम ब्लैंक कहते हैं, ठीक, जिसमें हमारा एनालाइट मौजूद ना हो, एनालाइट मौजूद ना हो और फिर भी एब्जॉर्बेंस शो हो जाए, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज अ नॉन जीरो इंटरसेप्ट। तो ये भी एक एरर है, ये भी एक क्या है, एरर है। तो देखो हमारे पास नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट, ये तीन तरह के जो है ग्राफ में ये तीन तरह के एरर्स शो हो सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, ठीक। अब जो बीएस-लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट तो नहीं, खैर लैम्बर्ट तो लेंथ के साथ रिलेटेड था, ठीक, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। बीयर्स लॉ जो है, ये जो बीयर्स लॉ है, इसमें जो डिविएशन है उसको आसानी के लिए हम जो है मुख्तलिफ क्लासेस में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं केमिकल डिविएशन, एक को क्या कहते हैं, केमिकल डिविएशन। अच्छा, तो केमिकल डिविएशन किस वजह से आता है, केमिकल डिविएशन की रीजंस या तो पीएच में चेंज है, या टेम्परेचर में चेंज है, या एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज है, स्पीशीज आपस में एसोसिएट होते हैं, या डिसोसिएशन, ठीक, हम उसको पॉलीमराइजेशन, एसोसिएशन को हम डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अगर दो से ज़्यादा पार्टिकल जॉइंट हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन, और अगर दो हो इसको डाइमराइजेशन, लेकिन जनरली इसको एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज भी कहते हैं। और अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए तो इसको डिसोसिएशन कहते हैं। तो केमिकल इंटरफेरेंस, केमिकल डिविएशन कैसे आता है, तो एक एग्जांपल आप लोग सुन ले, देखो, लेट सपोज हमने सोल्यूशन में क्या ऐड किया, हमने सोल्यूशन में पोटाशियम क्रोमेट ऐड किया, पोटाशियम क्या, क्रोमेट, K2CrO4, इसको पोटाशियम क्रोमेट कहते हैं। रिमेंबर, पोटाशियम क्रोमेट हम अगर प्योर वाटर भी ले लेना, उसमें भी आयंस मौजूद होते हैं, आप लोगों को पता है 25 डिग्री सी पे 25 डिग्री सी पे हमारे पास H आयन की जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁷ तो H आयन मौजूद होते हैं। तो ये जो पोटाशियम क्रोमेट है, इसका पोटाशियम मैंने शो नहीं किया है क्योंकि वो एब्जॉर्बेंस नहीं करता, असल में ये क्रोमेट आयन करता है 375 किस चीज़ पे, नैनोमीटर पे, इस पे एब्जॉर्बेंस करता है। तो सोल्यूशन में मौजूद अब क्या, H आयन, ये H आयन जो है इसके साथ रिएक्ट करके इधर वाटर बनाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, और क्या बनाता है, डाइक्रोमेट बनाता है। इसको क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रिया भी कहते हैं, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रिया। अब अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं 375 पे, तो जाहिर बात है इसके कंसंट्रेशन में तो चेंज आई है, हमने जितनी ऐड की है उतनी नहीं रही है, क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, दो क्रोमेट की स्पीशीज आए, एक डाइक्रोमेट इसने बनाया, इसको एसोसिएशन कहते हैं। और अगर हमने ये सोल्यूशन में ऐड किया पहले, अगर हमने डाइक्रोमेट ऐड किया, आप इन दोनों का वेवलेंथ में फर्क है, इसका लैम्डा मैक्स हो, ये कहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, 370 पे, ये कहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, 440 पे, 440 और 450 के दरमियान, ठीक, इस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसमें देखो स्पीशीज में चेंज आ गई, ठीक, और अब ये देखो, नाउ दिस इज आल्सो हाईली अफेक्टेड बाय व्हाट, पीएच, पीएच भी इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक। अगर हम इसमें H आयन ज्यादा करेंगे थोड़े थोड़े, ठीक, लेकिन थोड़े H आयन, बहुत ज्यादा नहीं, अगर थोड़े H आयन हम और ज्यादा कर दें तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इक्विलिब्रियम, स्मॉल अमाउंट ऑफ H आयन। अगर लार्ज चेंज लेके आएंगे तो फिर चेंज स्टॉप हो जाता है, ठीक, लार्ज चेंज अगर लेके आएंगे तो फिर चेंज स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो इफेक्ट ये फिर एक्सिस में हो जाते हैं, हमारे पास ये एक्सिस में हो जाते हैं और फिर ये इक्विलिब्रियम आके शिफ्ट नहीं होता, ठीक। तो एक तो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल डिविएशन, केमिकल क्या, डिविएशन। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा जो डिविएशन है वो किस वजह से हो सकता है, वो कंसंट्रेशन की वजह से भी हो सकता है। रिमेंबर, बीयर्स लॉ बेस्ट एप्लीकेबल होता है जब कंसंट्रेशन का रेंज किससे ज़्यादा ना हो, 0.01 मोलर से ज़्यादा ना हो, ठीक, कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन 0.01 मोलर। क्यों, अच्छा, तो दूसरा जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन का है।
कंसंट्रेशन इफेक्ट, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का रेंज कितना होना चाहिए? कंसंट्रेशन शुड नॉट बी ग्रेटर, मोलरिटी में लिखता हो, मोलरिटी शुड बी लेस देन 0.01 मोलर. Solution, the solution molarity should be what? Less than 0.01 मोलर. क्योंकि अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो फिर पार्टिकल एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, दे विल अफेक्ट ईच अदर, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उनके एनर्जी लेवल क्या होंगे? डिस्टर्ब हो सकते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. और बाकी फैक्टर्स भी इसमें आते हैं, वो माइन्यूट से. देखो जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, कंसंट्रेशन, तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइट आ रही है, एक स्पीशीज के फौरन बाद पीछे दूसरा स्पीशीज है, तो ये फर्स्ट वाली स्पीशीज को तो फोटान मिला, ठीक है, अब वो दूसरी स्पीशीज को फोटान नहीं मिल रहा. तो जितने हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ये फैक्टर, इस प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ते हैं. इस फिनोमेना के प्रोबेबिलिटी बढ़ते हैं. और दूसरी बात क्या है? ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होती है? अफेक्ट होती है. और डेंसिटी फिर जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करता है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. किस चीज़ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिविएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक, तो पूरी बात सुन ले. कंसंट्रेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.01 मोलर. 0.01 मोलर से कंसंट्रेशन कम हो, ज़्यादा ना हो. अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल. कुछ स्पीशीज ऐसे होंगे जिनको चांस ही नहीं मिलेगा फोटान एब्जॉर्ब करने का, फोटान एब्जॉर्ब करने का चांस ही नहीं मिलेगा. तो रिमेंबर, अक्सर ग्रेटर कंसंट्रेशन पे नेगेटिव डिविएशन होता है. नेगेटिव डिविएशन अक्सर कम होता है ग्रेटर कंसंट्रेशन पे. ठीक, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो एब्जॉर्बेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा. एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितनी कि रियल में कंसंट्रेशन है. ठीक, तो हमारे पास क्या होगा? कंसंट्रेशन के मुताबिक एब्जॉर्बेंस नहीं होगा तो एब्जॉर्बेंस थोड़ा सा कम होगा, तो नेगेटिव डिविएशन होगी. अच्छा, जो मैंने फैक्टर बता दिया कि कंसंट्रेशन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को अफेक्ट करता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करता है. तो अगर हम बियर्स लॉ या हम ये लॉ कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, हम एक सोल्यूशन लेते हैं. सोल्यूशन हमने लेट सपोज KMnO4 का लिया, KMnO4 का, तो सोल्यूशन तो हम सॉल्वेंट में लेते हैं. किस चीज़ में लेते हैं? सॉल्वेंट में. अब ये सॉल्वेंट हम इधर भी सॉल्वेंट लेते हैं. हम इस सॉल्वेंट से पहले 440 नैनोमीटर वाली लाइट गुजारेंगे कि ये सॉल्वेंट 440 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा. ठीक, तो सॉल्वेंट से हमने कौन सी लाइट गुजार दी? 440 वाली. अब यही 440 वाली लाइट इस सोल्यूशन से भी गुजारनी है, लेकिन इस सॉल्वेंट और इस सोल्यूशन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क नहीं होना चाहिए. ठीक, स्मॉल माइन्यूट डिफरेंस अगर है तो ठीक है. तो जब कंसंट्रेशन कम होती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है? कम, तो जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. और हमारे पास इसका क्या फार्मूला है? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या जस्ट एब्जॉर्प्टिविटी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फैक्टर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फैक्टर है वो इस फार्मूले से जो है हम डिटरमिन करते हैं. मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिविटी लिख लिया, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं. ठीक, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू होल स्क्वायर. तो रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हमारी जो नेट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का आंसर है ना, वो भी अफेक्ट होता है. ये असल में जो कांस्टेंट हम लेते हैं ना, इधर जो कांस्टेंट हम लेते हैं ABC में, मैं इस इक्वेशन की तरफ वापस चला जाऊं. ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है। इधर जो हम ए बी और सी लिखते हैं, असल में ये ए क्या है, ये जो ए है ये फैक्टर है, ये असल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर है। ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी में जो है, ये जो इधर मैं कहता हूं ना, इधर ए भी हम लिख सकते हैं। तो ये अकेले ए नहीं होता, असल में ये अकेले ए नहीं होता, बल्कि इसके साथ क्या होता है, एन और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इनटू मोलर एब्जॉर्प्टिविटी स्क्वायर प्लस 2 इनटू होल स्क्वायर। ठीक, तो ये असल में जो है हमने दो फैक्टर जो है पढ़ लिए कि कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा कम भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा कम कर दी, ट्रेस अमाउंट में चले गई ना, अगर कंसंट्रेशन को आपने ट्रेस अमाउंट में लिया तो फिर पॉजिटिव डिविएशन के चांसेस होंगे। बहुत ज़्यादा कम स्पीशीज़ है, बहुत ज़्यादा कम स्पीशीज़ है, तो अगर सोल्यूशन में पहले से थोड़ी भी वही चीज़ मौजूद हो ना, बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा कम क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक, तो अगर सोल्यूशन में वो स्पीशीज़, वो एनालाइट पहले से थोड़ा भी मौजूद हो, तो फिर जो है डिविएशन पॉजिटिव शो होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शो होगी। क्योंकि तो ट्रेस अमाउंट में पॉजिटिव डिविएशन शो होता है, ट्रेस अमाउंट में क्या शो होता है, पॉजिटिव डिविएशन। अच्छा, बोर्ड को साफ़ करना होगा, तो इसीलिए मैं ये वीडियो इधर स्टॉप करता हूँ और फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है बियर-ज़ेम्बर लॉ अपलोड करूँगा।